तो आज हम चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टोरी का नाम है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। एंड एज यू नो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय एनीस जंग। ऑथर जो है वो मुकेश से फर्स्ट टाइम फ़िरोज़ाबाद में मिलती है। फ़िरोज़ाबाद आगरा के पास में है। इट्स अ सेंटर ऑफ ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे ग्लास की बैंगल्स और ग्लास के और प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो फ़िरोज़ाबाद जो है वो सेंटर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री माना जाता है इंडिया में। तो वहाँ पे बैंगल्स वगैरह बनती हैं। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ग्लास का ही काम करते हैं ज़्यादातर वो चूड़ियाँ बनाते हैं या फिर जो कांच से बनने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पे बनती हैं। जब एनीस जंग को पता चलता है कि मुकेश कार मैकेनिक बनना चाहता है तो वो कहती है कि ये एक मिराज है, जो एक ऐसा सपना है ये जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसा हमारी ऑथर कहती है। मेरे को तो लगता है ऑथर थोड़ी नेगेटिव सी है। जब साहेब ने कहा था कि वो टेनिस खेलना चाहता है तब भी ऑथर ने यही कहा था कि उसका ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो सकता। और मुकेश कह रहा है कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, तो भी इनको लगता है इट्स जस्ट लाइक अ इल्यूज़न। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है साहेब वाली वीडियो का तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। पर ऑथर जो है वो वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बोल रही है। तो वो मुकेश के लिए भी कहती है कि ये कैसे बनेगा। ये बेंगल मेकर्स की फैमिली से आता है, ये फ़िरोज़ाबाद से आता है जहाँ पे अप्रोक्स 20,000 बच्चे चाइल्ड लेबर हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि चाइल्ड लेबर इलीगल है। फ़िरोज़ाबाद में छोटे छोटे बच्चे इस इलीगल वर्क में इंक्लूड हैं और वहाँ पे वो हैज़ार्डियस कंडीशंस में काम करते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। वहाँ के लोग छोटी छोटी डिंगी सेल्स में रहते हैं, मतलब छोटी छोटी झुग्गियाँ होती हैं उनमें रहते हैं। और ये बच्चे जब तक बड़े होते हैं तब तक ये अंधे हो चुके होते हैं। जब तक इनकी राइट एज आती है काम करने की तब तक इनको कुछ दिखाई नहीं देता, इनकी आंखें जा चुकी होती हैं। क्योंकि जो ग्लास फैक्ट्रीज़ होती हैं तो ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स आँखों में चले जाते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं उनको, फिर वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं हमें जब ऐसी जगह पे कोई इंसान काम करता है। तो फिर वहाँ की सिचुएशन को जो ऑथर हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि कैसी वहाँ की सिचुएशन है। तो वहाँ के घरों में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो लोग फर्नेस के सामने बैठ के अपना काम करते हैं। और लाइट्स बहुत ही ज़्यादा डिम होती हैं वहाँ की। जब मुकेश एनी जंग को अपने साथ ले जाता है तो वहाँ पे वो पतली पतली गलियों को देखती हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। वो अंधेरे में बैठ के अपना काम करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइट्स नहीं होती हैं, कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ था। जस्ट इमेजिन यू आर इन अ स्लम एरिया, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसी सिचुएशंस थी वहाँ पे, कैसी कंडीशंस थी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी, जानवर इधर उधर घूम रहे थे। तो अब मुकेश अपने घर के दरवाजे को लात मारता है और लात मार के उसको खोल देता है। और फिर ऑथर देखती है कि एक लड़की जो मुकेश की भाभी है वो सब्जी बना रही थी। उसकी भी कोई ज़्यादा एज नहीं होती है, छोटी सी उम्र में वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। और वो चूल्हे पे खाना बना रही थी और खाना बनाते हुए धुआं जो है वो उसकी आंखों में जा रहा था और उसकी आंखों से पानी आ रहा था, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। तभी जब मुकेश के फादर आते हैं, मुकेश के पापा आते हैं, तो मुकेश की भाभी खड़ी होके घूंघट करके एक दीवार के पीछे चली जाती है, टूटी हुई दीवार के पीछे। अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसा कल्चर है कि घर के जब बड़े मेल्स आते हैं तो बहुएं घूंघट कर लेती हैं। फिर जो उनके फादर आते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने पहले टेलरिंग का वर्क किया है, पहले वो टेलर थे, उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का भी काम किया है। फिर भी वो इतने कैपेबल नहीं हो पाए, इतने सक्षम नहीं हो पाए कि वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सकें या अपना पक्का हाउस बनवा सकें, ढंग का अच्छा सा घर बनवा सकें। फिर वो कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को एक ही चीज़ दी है, वो है बैंगल मेकिंग की स्किल्स। तभी मुकेश की दादी कहती है इट्स हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। वो कहती हैं कि ये हमारे कर्म है, हम चूड़ी बनाने वाली कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें यही काम दिया है। और वो बोलती हैं उन्होंने जैसे अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है, उनका बेटा भी वैसे ही एक दिन अपनी आंखें खो देगा, उनके ग्रैंडसन भी एक टाइम पर आके अंधे हो जाएंगे। वो कहती हैं कैन आई गॉड गिवन लिनेज ब्रोकन, मतलब कि ये भगवान ने हमें विरासत में दिया है और हम इस लिनेज को नहीं तोड़ सकते। अब हमारा मुकेश की फैमिली वाला सीन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें उधर एक छोटी बच्ची सविता के बारे में बताती हैं जिसने पिंक कलर की फ़्रॉक पहनी होती है और वो एक बूढ़ी लेडी के साथ बैठी होती हैं। वो उस बच्ची की दादी ही होती हैं और वो बच्ची जो है वो एकदम रोबोट के जैसे, मतलब मशीन की तरह काम कर रही थी जल्दी जल्दी। तो एनी जंग कहती हैं कि क्या इस बच्ची को पता है
इन चूड़ियों की इम्पोर्टेंस क्या है? ये चूड़ियाँ सुहाग को सिंबलाइज करती हैं। क्या ये इस बारे में जानती है? ऑथर बताती है बैंगल्स इंडिया में सुहाग का सिंबल होती हैं। वो कहती हैं अभी इसे कुछ नहीं पता है, एकदम से इसे दुल्हन बना दिया जाएगा और इसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, उसके बाद इसे लाल लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी, तब इसे पता चलेगा कि ये बैंगल्स सुहाग की निशानियाँ हैं और फिर इसकी भी लाइफ मुकेश की ग्रैंड मदर की तरह ही निकल जाएगी। और फिर ऑथर उसके साइड में बैठी हुई लेडी को देखती हैं, उसके हाथों में चूड़ियाँ तो होती हैं पर आंखों में चमक नहीं होती। इट मीन्स उसकी भी आंखें खराब हो चुकी थी और वो ऑथर से कहती हैं एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब उसने अपनी लाइफ के साथ अपनी आंखें भी गंवा दी, फिर भी उसने एक वक्त पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। और उस औरत के बराबर में एक आदमी बैठा होता है, वो उन्हीं का हस्बैंड होता है, उसकी बड़ी सी बियर्ड होती है और वो कहते हैं मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, बट यस आई हैड मेड द हाउस, मैंने अपना घर बना लिया है, मैंने अपने घर वालों के सर पर एक छत दे दी है। तो ऑथर बोलती हैं इज़ इट सफिशिएंट कि उन्होंने अपना घर बना लिया है, क्योंकि मुकेश का तो ढंग का घर भी नहीं था। तो आंसर इज़ नो, इट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनकी वो बहुत ही ख़राब है। तभी ऑथर जो है वो वहाँ के कुछ लोगों को एडवाइस देती है तुम अपना एक कॉर्पोरेटिव बनाओ और गवर्नमेंट से हेल्प मांगो, मिडिलमैन और साहूकारों को बीच से हटाओ। तो वहाँ के लोग रिप्लाई देते हैं हम कॉर्पोरेटिव बना भी लें तो हमें पुलिस जेल में डाल देगी पकड़ के। तो एक फैमिली तो इस काम को अपना कर्म मान चुकी होती है और जो बाकी के लोग हैं वो भी अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। बट मुकेश जो है छोटा सा बच्चा, वो अब भी चाहता है मोटर ड्राइवर बनना, वो चाहता है कि वो मैकेनिक बने। और स्टार्टिंग में शायद एक बात रह गई थी कि जब ऑथर ने उससे पूछा था क्या तुम गाड़ी के बारे में जानते हो, तो मुकेश ने प्यार से कहा था मैं गैरेज जाके जान जाऊँगा। बहुत बारी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है मुकेश और साहेब के बीच में क्या डिफरेंस था। तो मुकेश जो है वो ड्रीम्स देख रहा था, बड़े बड़े सपने देख रहा था, और वहीं पे साहेब जो है वो अपना गिव अप कर चुका था। फिर ऑथर दोबारा से मुकेश से पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो। तो जो मुकेश है वो पहले तो आसमान की ओर देखता है, फिर नीचे देखते हुए कहता है नो, मतलब उसने हवा में महल नहीं बनाने थे, उसने जो सोचा हुआ था वो एक रियलिस्टिक एम था, उसे बस बेंगल की फैक्ट्रियों से बाहर निकलना था और बाहर निकलकर उसे मोटर मैकेनिक बनना था। विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में, मुकेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मुकेश के ड्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके, विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।